और आपको बताएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया है। अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर मेयर का इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम तस्वुर होगा। आपको बताते चले चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया है। सूबाई वजीर खैबर पख्तूनख्वा शाह मोहम्मद की नाअहली कलअदम करार दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया है। अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर मेयर का इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम तस्वुर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया है। इसी बारे मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने दो फैसले सुनाए हैं जो बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें पहला फैसला वफाकी वजीर बराए कश्मीर अमूर अली अमीन खान गंडापुर के भाई उमर अमीन खान गंडापुर को इलेक्शन मेयर DI खान के लिए अहल करार दे दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और ये कहा है कि उन को जो इलेक्शन लड़ने से रोका गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो गैर कानूनी अहकामात थे, लिहाजा उन्हें कलअदम करार दिया जाता है और उमर अमीन खान गंडापुर अब मेयर के इलेक्शन के लिए अहल होंगे और वो मेयर DI खान के इलेक्शन के लिए अहल करार पाएंगे। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुज़वी तौर पर यह दरखास्त मुस्तरद भी की है, जहां पर अली अमीन खान गंडापुर के खिलाफ भी जो इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जर्वेशन दी थी, जिसमें कहा था कि अली अमीन खान गंडापुर वफाकी वजीर होने की हैसियत से बल्दियाती इंतखाबात में कोई पब्लिक गैदरिंग से खिताब नहीं कर सकते, उसके खिलाफ जो दरखास्त थी उसे मुस्तरद कर दिया गया है। ताहम उमर अमीन खान गंडापुर को इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया गया है। दूसरी जानिब जो दूसरा केस था वो जो वजीर ट्रांसपोर्ट हैं खैबर पख्तूनख्वा के शाह मोहम्मद, उनको जो बकाखेल में जो इलेक्शन था और जहां पर उनके ऊपर और उनके साहबजादे जो कैंडिडेट भी हैं उनको नाअहल करार दिया गया था और उनको इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया था, उस दरखास्त पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है और ये कहा है कि शाह मोहम्मद जो है उनको बतौर MPA डिस्क्वालीफाई जो इलेक्शन कमीशन ने किया था वो गैर कानूनी था, उसको कलअदम करार दे दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और ये हुक्म दिया है कि जो शाह मोहम्मद हैं वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, क्योंकि उसमें इलेक्शन कमीशन ने उन्हें जो नाअहल करार दिया है वो कानून के मुताबिक नहीं है। लिहाजा दोनों दरखास्तों पे जो जुज़वी तौर पर रिलीफ दिया गया है फरीकैन को और दरखास्त गुजारों को, और जुज़वी तौर पर उनकी दरखास्तें मुस्तरद भी की गई हैं और अब उमर अमीन खान गंडापुर जो है वो अहल करार पाए हैं मेयर DI खान के इलेक्शन के लिए, जबकि शाह मोहम्मद जिन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया था और नाअहल करार दिया गया था क्योंकि उनके ऊपर ये इल्जाम था कि उन्होंने बकाखेल बन्नू में जो होने वाला इलेक्शन है वहां पर मुबैना तौर पर जो होने वाली धांधली और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में खराब करने के इल्जाम पर उन्हें नाअहल करार दिया था इलेक्शन कमीशन ने, वो कानून के मुताबिक नहीं था, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का वो हुक्मनामा कलअदम करार दे दिया है और उन्हें उनकी जो नशिस्त है बतौर MPA उस पर बहाल कर दिया है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों जो फैसले हैं ये जारी कर दिए हैं और दोनों जो उम्मीदवारान हैं उनको उनके लिए अहल करार दे दिया है जिस नशिस्त के लिए वो इलेक्शन लड़ रहे थे। जी बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी, हमें अपडेट कर रहे थे। आपको एक बार फिर बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया। अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर मेयर का इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। इलेक्शन कमीशन का फैसला कल अदम तस्वुर होगा। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया।